नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, किसान एवं जनजाति आंदोलन से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। तो रीट मेंस के लिए स्पेशल देखो, ये क्लास किसके लिए है? रीट मेंस है, सीईटी एग्जाम है, बीएसटीसी का जो एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इनका क्या है दोस्तों, 17, 18, 19 को इनका पेपर है। और जो सीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आगे देखें तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सभी देखेंगे। एक भी प्रश्न क्या है, अगर 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न क्या है, अलग नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, 1857 की क्रांति, एक नंबर प्रश्न क्या है आपका कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां थी, ये कितनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ए में देखो 4 दे रखा है, बी में 6 दे रखा है, सी में 8 दे रखा है और डी में 5 दे रखा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी वो यहाँ पे देखो, नशीराबाद है, नीमच है, देवली है, ब्यावर है, एरनपुरा है, खेरवाड़ा है। तो इन 6 छावनियों को भी आपको याद रखना है। तो आपको एक एक प्रश्न की टॉपिक के हिसाब से बताया जा रहा है, तो ध्यान से देख लेना। देखो, अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। कौन कौन सी थी? तो नशीराबाद है, नीमच है, देवली है, ब्यावर है, एरनपुरा है और खेरवाड़ा है। ध्यान से देख लेना। चलो आगे चलते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, 2 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात, शुरुआत मतलब सूत्रपात या शुरुआत कहाँ से और कब हुआ? दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत है, ये सूत्रपात है, ये कहाँ से हुआ था और कब हुआ था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो देखो, ए नंबर ऑप्शन में क्या है? नशीराबाद 28 मई 1857 को, नीमच से 3 जून 1857 को, एरनपुरा 21 अगस्त 1857 को, और डी में क्या देखो, आवा 8 सितंबर 1857 को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी नशीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नशीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? तो 28 मई 1857 को। यहाँ से देखो, 2 प्रश्न बन गए, वैसे तो 3 प्रश्न बन गए। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो शुरुआत है, ये कब हुई थी? तो 28 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? तो नशीराबाद को हुई थी। और दोनों पूछे तो आपको याद रखना, नशीराबाद 28 मई 1857। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 3 नंबर देखो, 3 नंबर प्रश्न आपका, 2 मिनट रुको। देखो, 3 नंबर प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? देखो, प्रश्न के अंदर ये पूरा नाम भी नहीं आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, या ऐसे भी आ सकता है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे। तो ऑप्शन में देखो, पहले जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, बी में देखो कैप्टन सावर्स है, सी में देखो मेजर बर्टन है, डी में देखो कर्नल ईडन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 4 नंबर प्रश्न क्या आपका, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, कोटा में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है, ये किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, पहले ए नंबर ऑप्शन में क्या है? लाला जयदयाल और मेहराब खान। बी में देखो खुशहाल सिंह, सी में देखो हीरा सिंह और डी में देखो तात्या टोपे है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, सही उत्तर होगा इस प्रश्न का कि कोटा में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था लाला जयदयाल और मेहराब खान ने इसका नेतृत्व किया था। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद है रखना है, रट्टा मार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला नंबर प्रश्न क्या है? देखो, 5 नंबर जो प्रश्न है, ये क्या है, क्या पूछा गया है? देखो, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 किन के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों, जो बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857, ये किन के मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन में देखो ठाकुर खुशहाल सिंह और कैप्टन इतकोट है।
बी में देखो खुशहाल सिंह और जॉर्ज लॉरेंस है। सी में देखो नाना साहिब और अंग्रेज है। और डी में देखो तात्या टोपे और अंग्रेज है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा ना इस प्रश्न का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया है कि बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 किन के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका चित्र हो जाए कौन कौन से किन किन के मध्य, तो ठाकुर खुशहाल सिंह और कैप्टन हितकोड़ के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था बिथोड़ा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे का पर लटका दिया गया। देखो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसका क्या है गर्दन या सिर काट कर क्या है आवा का जो किला है उसके दरवाजा है ना उस पर क्या है लटका दिया गया था। तो ऑप्शन में देखो नीचे देखो ए नंबर ऑप्शन में क्या है मेजर मॉक मेसन है। बी में देखो मेजर वर्टन है। सी में देखो कैप्टन सावर्स है। और डी में देखो कर्नल ईडन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कौन है मेजर मॉक मेसन है। कौन है मेजर मॉक मेसन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की मदद हेतु रियासत से बाहर पंजाब हरियाणा प्रस्थान किया। देखो दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने शासन रियासत को जो शासक था राजा था जिसने क्या अपनी सेना के साथ अंग्रेजों की मदद हेतु रियासत से क्या बाहर हरियाणा पंजाब हरियाणा प्रस्थान किया था। तो देखो ऑप्शन में क्या है बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। बी में देखो जयपुर के राम सिंह थे। सी में देखो मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। और डी में देखो मारवाड़ के तख्त सिंह थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कौन थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। कौन थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है देखो 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि सुगाली माता किस क्रांति का केंद्र और क्रांतिकारियों की इष्ट देवी थी। देखो जो सुगाली माता है ये किस क्रांति की का केंद्र और क्रांतिकारियों की इष्ट देवी थी। देखो सुगाली माता है इनका जो मंदिर है यह इनका देवस्थान है ये तो उनका केंद्र था। और जिन क्रांतिकारियों की जो इष्ट देवी थी ये आपको बताने किन की थी, तो मतलब आवा की थी, नसीराबाद की थी, नीमच की थी या देवली की थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए 10 सिरों और 54 हाथों वाली ये देवी थी। क्या है दोस्तों इस देवी के 10 सिरों और 54 हाथों वाली ये देवी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा आवा। कहाँ के केंद्र और क्रांतिकारियों की इष्ट देवी थी, तो आवा केंद्र मतलब क्रांति इन आवा का जो क्रांतिकारी जो क्षेत्र थे उनका जो केंद्र था प्रमुख आवा में। और जो क्रांतिकारी थे बहुत बहुत बड़े बड़े योद्धा उनका क्या था इनकी इष्ट देवी थी। क्या थी उनकी इष्ट देवी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो आगे हम देखें देखो किसान आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे किसान आंदोलन से संबंधित। तो देखो 9 नंबर प्रश्न क्या आपका कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। दोस्तों राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन की जो शुरुआत है ये कहाँ से मानी जाती है, तो देखो विजोलिया है, वेंगू है, अलवर है, बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ से विजोलिया से मानी जाती है। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो सीटी एग्जाम में जो सिलेबस है राजस्थान जीके का और इंडिया जीके का, और देखो बीएसटीसी एग्जाम में जो सिलेबस है राजस्थान जीके का और हिंदी और संस्कृत का वो मैं आपको फ्री में करवाऊंगा। रोजाना क्या आपको एक दिन छोड़ के या एक दिन या आपको रोजाना एक एक क्लास या दो दो क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े। अगर कोई आपका दोस्त बहन भाई वो सीटी एग्जाम और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर बताएं। और फिलहाल ये क्या है दोस्तों रीट मेंस है और फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और बीएसटी और सीटी एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण है सभी क्लास। तो ध्यान से देख लेना। मैंने 136 लेसनों की जो महत्वपूर्ण मॉक क्वेश्चन है ना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे नए हैं जो पुराने हैं और जो पूछे गए वो सभी प्रश्नों की क्लास मैंने लगा दी है। वहाँ पे आप जो प्ले लिस्ट वहाँ पे आप रेट मेंट 2025 या रेट मेंट से फर्स्ट ग्रेड सेकंड 2026 से जो प्ले लिस्ट बना रखी है 136 है। या जो चैनल पे जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, पोस्ट है, कोर्स है। अगर आप कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना तो वहाँ पे भी 136 लेसनों की जो क्लास मैंने लगाई वो सभी आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बार उन क्लास को जरूर देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखो आपका 10 नंबर प्रश्न क्या है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो 10 नंबर प्रश्न तो हम देख रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की सभी की आपको पीडीएफ चाहिए और 41 जिलों के जो हस्तलिखित नोट्स है उनकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना
वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलेगा, या ये चैनल है इसका जो अबाउट सेक्शन इस चैनल का वहाँ पे मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @संजू क्लासेज या @संजू अस क्लासेज। ओके, तो आप 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 कितने वर्षों तक चला? देखो, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 और 1941 में कितने वर्षों तक चला था? तो देखो, 44 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है और 50 वर्ष है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। यह है विश्व का सबसे लंबा चलने वाला असहयोग आंदोलन था। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। 44 वर्षों तक ये चला था। और यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, यह क्या दोस्तों? विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन। क्या था? अहिंसात्मक आंदोलन। तो ये आपको याद है रखना है। आपका 11 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, क्या आपका 11 नंबर प्रश्न है कि बिजोलिया में चौरी कर किसने लागू किया था? दोस्तों, जो चौरी टैक्स है या जो चौरी कर है, ये किसने लागू किया था बिजोलिया में? तो देखो, राव कृष्ण सिंह ने, राव पृथ्वी सिंह ने, केसरी सिंह ने या फतेह सिंह नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों, बिजोलिया में चौरी कर है या चौरी टैक्स है, ये किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था राव कृष्ण सिंह ने किया था 1903 में। पुत्री के विवाह पर 5 रुपये का कर। क्या था ये? मतलब 1903 में पुत्री के विवाह पर क्या है दोस्तों? 5 रुपये का कर था। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, 12 नंबर प्रश्न क्या आपका कि तलवार बधाईकर क्या था? दोस्तों, जो तलवार बधाईकर था ये क्या था? तो देखो, उत्तराधिकारी शुल्क है, विवाह शुल्क है, युद्ध कर है, चराई कर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र होगा। 1906 में पृथ्वी सिंह ने लागू किया था। किसने किया था? जो तलवार बधाईकर है दोस्तों, ये क्या था? तो उत्तराधिकारी शुल्क था ये। और किसने लागू किया था? तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने ये लागू किया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। देखो, तलवार जो विधायकर है ये क्या है? तो उत्तराधिकारी शुल्क है। कब लागू किया था? 1906 में लागू किया था। किसने किया था? तो पृथ्वी सिंह ने ये लागू किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, आपका 13 नंबर प्रश्न है। क्या है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सेनापति ने कब की थी? दोस्तों, ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है ये विजय सिंह ने कब की थी? तो देखो, 1917, 1916, 1920, 1921। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। किसने कब की थी? तो 1917 में की थी। बेरसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन कब की थी? तो बेरसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन की थी 1917 में। आपको याद है रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका 14 नंबर प्रश्न क्या? देखो, वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सेनापति के आदेश पर किसने किया था? दोस्तों, वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सेनापति के आदेश पर किसने किया था? तो देखो, रामनारायण चौधरी है, विजय सेनापति है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। रामनारायण चौधरी ने। वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है विजय सेनापति के आदेश पर किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या? देखो, 15 नंबर प्रश्न क्या आपका? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसानों का जो संबंध है ये किस आंदोलन से है? तो देखो, वेंगू है, बिजोलिया है, बूंदी है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, वेंगू है। क्या दोस्तों? रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसानों का जो संबंध है ये किस आंदोलन से है? तो वेंगू किसान आंदोलन से है। ट्रेज कमीशन की फायरिंग में शहीद हुए। क्या दोस्तों? ट्रेज कमीशन की फायरिंग से क्या है दोस्तों? शहीद हो गए थे ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। ये आपको याद है रखना है। आपका 16 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, नीमच कांड 14 मई 1925 को राजस्थान के किस जिले में हुआ था? दोस्तों, नीमच कांड 14 मई 1925 राजस्थान के किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। मतलब अलवर में हुआ था, भरतपुर में, सीकर में या झुंझुनू में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, निमुचना जो कांड है 14 मई 1925 को हुआ था राजस्थान के कौन से जिले में? तो अलवर जिले में हुआ था। गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म कहा था। क्या कहा था दोस्तों? गांधी जी ने इसे क्या कहा था? क्या नाम दिया था? किसकी संज्ञा दी थी? तो देखो, इसको कहा था डबल डायरिज्म कहा था। क्या कहा था? डबल डायरिज्म कहा था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्या है कि डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 का संबंध किस रियासत से है। दोस्तों डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 का जो संबंध है ये किस रियासत से है। तो देखो मारवाड़ है, मेवाड़ है, बीकानेर है, जयपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा नागौर क्षेत्र से है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मारवाड़। क्या दोस्तों, मारवाड़ है, नागौर क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जनजाति आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है दोस्तों, देखो जनजाति आंदोलन से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। 18 नंबर में देखो, संघ सभा की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो संघ सभा की स्थापना की थी ये किसने की थी। तो देखो गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है, भोगीलाल पांड्या है, मामा बालेश्वर है। तो यहाँ पे जो आपका चित्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका चित्र हो जाए गोविंद गिरी ने की थी संघ सभा की स्थापना 1883 में सिरोही के अंदर। कब की थी, 1883 में सिरोही में की थी गोविंद गिरी ने। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 19 नंबर में देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। दोस्तों जो भगत आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया था। तो देखो गोविंद गिरी है, मोतीलाल तेजावत है, सूरजी भगत है, ए और सी दोनों है। मतलब ए और सी ये दोनों है, मतलब किसने की थी, गोविंद गिरी और सूरजी भगत ने की थी। या बी हो जाएगा मोतीलाल तेजावत है, या ए बी सी दोनों है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा ए और सी दोनों ने की थी। भगत आंदोलन है ये किसने चलाया था, तो सूरजी भगत है और गोविंद गिरी इन दोनों ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आपका 20 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 20 नंबर प्रश्न क्या आपका, मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को राजस्थान का क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को राजस्थान को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, निमूचाना कांड है, डाबड़ा कांड है, चंडावल कांड है, या यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों सी उत्तर हो जाए। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो मानगढ़ धाम हत्याकांड है 17 नवंबर 1913 को राजस्थान क्या कहा गया था, तो जलियांवाला हत्याकांड का क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 21 नंबर क्या है, 21 नंबर क्या है, देखो इक्की आंदोलन का प्रारंभ मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से किया था। दोस्तों इक्की आंदोलन का जो प्रारंभ है ये मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से किया था। तो देखो मातृकुंड चित्तौड़गढ़ से, मानगढ़ से, कुशलगढ़ से, या कोटड़ा से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मातृकुंड चित्तौड़गढ़ से। दोस्तों एक ही आंदोलन का प्रारंभ है ये किया था, और कब किया था, तो 1921 में। कब किया था, 1921 में किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 22 नंबर में क्या है, देखो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार मेवाड़ पुकार क्या थी। दोस्तों मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार मेवाड़ पुकार है ये क्या थी। तो देखो 21 सूत्रीय मांग पत्र था, एक कविता थी, एक पत्रिका, या एक समाचार पत्र। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 21 सूत्रीय मांग पत्र था। क्या था दोस्तों, 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 23 नंबर है। क्या है प्रश्न में, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और क्या कहा जाता है। दोस्तों मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा और क्या कहा जाता है। तो देखो बावजी है, आदि पुरुष कहा जाता है, बागड़ का गांधी कहा जाता है, भक्त शिरोमणि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए। क्या कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 24 नंबर प्रश्न क्या है, देखो जयराम पेशा कानून का संबंध किस जनजाति से था। दोस्तों जो जयराम पेशा कानून है इसका जो संबंध है ये किस जनजाति से था। तो देखो मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए 1903 में पूर्णतः लागू, 1952 में ये क्या है रद्द हो गया था। देखो दोस्तों जो जयराम पेशा कानून का संबंध है ये किस जनजाति से था, तो ये था दोस्तों मीणा जनजाति से। किस से था, मीणा जनजाति से था। 1903 में तो ये पूर्णतः लागू हो गया था, लेकिन 1952 में क्या ये रद्द हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र हो जाए मीणा जनजाति से। आपका 25 नंबर प्रश्न क्या है, देखो 25 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो 1933 है, 1924 है, 1944 है, 1952 है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी 1933 में। अब देखो दोस्तों
महत्वपूर्ण कूट एवं स्थान से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। 26 से 50 है महत्वपूर्ण प्रश्न। 26 मतलब 26 प्रश्नों से लेकर 50 प्रश्नों तक ये महत्वपूर्ण कूट एवं स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये जो 26 नंबर प्रश्न है, देखो देखो 1857 में चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, 1857 में जो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ये किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखो, गोरों और कालों का युद्ध, निशेरावत विद्रोह है, हल्दी घाटी, राजस्थान का गद्र, या क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, गोरों और कालों का युद्ध कहा जाता है। मतलब इनमें कौन कौन सा जो आपका सूत्र बताना है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना सूत्र होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 27 नंबर प्रश्न आपका। 27 नंबर प्रश्न में क्या गया है कि निम्न छावनी में विद्रोह किस तिथि को हुआ। दोस्तों, निम्न छावनी में विद्रोह है ये किस तिथि को हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो 3 जून 1857, बी में देखो 10 मई 1857, सी में देखो 15 अक्टूबर 1857 और डी में देखो 21 अगस्त 1857। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, 3 जून 1857 को हुआ था। आपका 28 नंबर प्रश्न क्या है, देखो एरनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। दोस्तों, एरनपुरा छावनी में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है ये किसने दिया था। तो शिवनाथ सिंह है, कुशाल सिंह है, जयदयाल है, मेराब खान है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ सिंह ने। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 29 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तात्या टोपे पहली बार राजस्थान के किस स्थान पर आए थे। दोस्तों, जो तात्या टोपे हैं ये पहली बार राजस्थान के किस स्थान पर आए थे। तो देखो, मांडलगढ़, भीलवाड़ा है, झालावाड़ा है, टोंक है, बांसवाड़ा है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तात्या टोपे है ये पहली बार राजस्थान के स्थान पर आए थे, ये आपको याद है रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 30 नंबर प्रश्न क्या आपका कि राजस्थान का प्रथम शहीद 1857 की क्रांति किसे माना जाता है। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शहीद 1857 की क्रांति किसे माना जाता है। तो अमरचंद भाटिया है, लाला जयदयाल है, ठाकुर खुशाल सिंह है, मंगल पांडे है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, अमरचंद भाटिया। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। दोस्तों, जो अमरचंद भाटिया है इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या दोस्तों आपका सूत्र हो जाएगा। आपका 31 नंबर प्रश्न क्या है, देखो विजय सेनापति का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, विजय सेनापति का जो वास्तविक नाम था ये क्या था। देखो, भूप सिंह है, विजय सिंह है, राम सिंह है या कर्णी सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, भूप सिंह। विजय सेनापति का जो वास्तविक नाम था वो था भूप सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वर्ड किसान आंदोलन बूंदी का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, वर्ड किसान आंदोलन बूंदी का जो नेतृत्व है ये किसने किया था। तो देखो, नैनूराम शर्मा है, रामनारायण चौधरी है, विजय सेनापति का साधु सीताराम दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है दोस्तों, नैनूराम शर्मा है। आपका 33 नंबर प्रश्न क्या है, देखो डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 में शहीद हुए थे। देखो दोस्तों, डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 में जो शहीद हुए थे ये कौन कौन हुए थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में ए क्या देखो दोस्तों, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर है, बी में देखो रूपा जी कृपा जी है, सी में देखो छत्तर सिंह है और डी में देखो पंच सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जो याद रखना है आपको, डाबी कांड में जो शहीद हुए थे 2 अप्रैल 1923 को, तो वो हुए थे ऑप्शन ए आपका सूत्र होगा, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ये आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पंछीड़ा गीत किस किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाया गया। देखो, जो पंछीड़ा गीत है ये किस किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा गाया गया था। तो देखो, विजोलिया है, वेंगू है, अलवर है, सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, विजोलिया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई थी। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की जो चर्चा है ये लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई थी। देखो, सीकर किसान आंदोलन है, विजोलिया है, नीमूचना है, बेंगू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है दोस्तों, किसान सीकर किसान आंदोलन है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 36 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि कटरा स्थल सीकर में 1934 में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों, कटरा स्थल सीकर में 1934 में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी। तो किशोरी देवी है, अंजना देवी है,
उत्तमा देवी है या नारायणी देवी है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। क्या है दोस्तों? किशोरी देवी है। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों? 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका 37 नंबर प्रश्न क्या है देखो कि मेवाड़ बील कोर एमबीसी की स्थापना कब की गई? दोस्तों मेवाड़ बील कोर एमबीसी की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो देखो 1841 है, 1818 है, 1857 है, 1883 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र मुख्यालय खेरवाड़ा 1841 में मेवाड़ बील कोर एमबीसी की स्थापना की गई थी। कब है? तो 1841 में। मुख्यालय है क्या है? खेरवाड़ा है मुख्यालय। आपका 38 नंबर प्रश्न क्या है देखो, एकलव्य किस जनजाति के आदर्श माने जाते हैं? दोस्तों जो 38 नंबर प्रश्न है ना, इसमें ध्यान से देख लेना। जो एकलव्य है ये किस जनजाति के आदर्श माने जाते हैं? मतलब भील जनजाति के हैं, मीणा के हैं, ग्रासिया के हैं या सहरिया के हैं? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। भील जनजाति के एकलव्य है, ये इस जनजाति भील जनजाति के एकलव्य माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 39 नंबर प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि महासभा मीणों की का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों महासभा मीणों की का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो देखो दोस्तों नीम का थाना, बी देखो जयपुर है, सी देखो दौसा है और डी देखो टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र 1954 से मुन्नी मगन सागर की अध्यक्षता में ये हुआ था। दोस्तों महासभा मीणों की प्रथम सम्मेलन हुआ था 1944 में हुआ था मुन्नी मगन सागर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हुआ नीम का थाना में। आपका 40 नंबर प्रश्न क्या देखो, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये कहाँ से शुरू हुआ था? देखो वर्धा है, अजमेर है, जयपुर है, विजयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए विजयपति के द्वारा। देखो वर्धा में था राजस्थान केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो वर्धा से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? वर्धा से हुआ था। विजयपति के द्वारा ये प्रकाशन हुआ था। ये आपको याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, प्रश्न में क्या पूछा गया है 41 नंबर में कि तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? दोस्तों तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्र का जो संपादन किया था ये किसने किया था? तो देखो विजय सिंह पथिक है, बी देखो जयनारायण व्यास है, सी देखो रामनारायण चौधरी है और डी देखो उपयुक्त सभी है विभिन्न समय पर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का जो संपादन किया था ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखावटी के पंच पाणी क्या थे? देखो दोस्तों शेखावटी के जो पंच पाणी थे ये क्या थे? तो ऑप्शन देखो 5 जागीरें थी, 5 किसान नेता थे, 5 गांव थे या 5 कर थे। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या थे दोस्तों? शेखावटी के पंच पाणी क्या थे? तो वो थे दोस्तों 5 जागीरें। 5 जागीरें थी, उनका नाम भी आप देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो बिसाऊ है, डुडलोंद है, मलसीसर है, मंडावा है और नवलगढ़। ये 5 जागीरें थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका 43 नंबर प्रश्न क्या है देखो, क्या है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कहाँ हुई थी? दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है 1919 से ये कहाँ हुई थी? तो वर्धा है, अजमेर है, दिल्ली है, साबरमती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये वर्धा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 44 नंबर प्रश्न क्या है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानड़देव और वीरमदेव का संबंध किस विद्रोह से जोड़ा जाता है ऐतिहासिक संदर्भ में? देखो दोस्तों कानड़देव और वीरमदेव का जो संबंध है ये किस विद्रोह से जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो देखो जालोर से, रणथंभौर से, चित्तौड़ से या सिवाना से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा जालोर से। देखो दोस्तों ऑप्शन में ये जो जालोर है ये बी ऑप्शन में भी आ सकता है, चित्तौड़ में भी आ सकता है, सिवाना भी आ सकता है। मतलब डी ऑप्शन में भी आ सकता है जालोर, बी ऑप्शन में भी आ सकता है जालोर। तो आपको ये याद रखना है कि कानड़देव और वीरमदेव का संबंध ये किस विद्रोह से जोड़ा जाता है? तो जालोर से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जालोर से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जालोर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 45 नंबर प्रश्न क्या देखो,
1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो टोंक का नवाब था ये कौन था? तो देखो वजीरुद्दौला है, अमीर खान है, इब्राहिम खान है या फैज मोहम्मद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कौन है? वजीरुद्दौला है। 1857 की क्रांति के समय जो टोंक का नवाब था ना दोस्तों वो था वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला था। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 46 नंबर में क्या पूछा गया है कि धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों धौलपुर में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो देखो देवा गुजर और रामचंद्र, जयदयाल, मेहराब खान, खुशहाल सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों? किसने किया था? तो देवा गुजर और रामचंद्र ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व ये किया था धौलपुर में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो क्या पूछा गया है 47 नंबर प्रश्न में कि रूपा जी और कृपा जी की शहादत की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित हुआ? दोस्तों रूपा जी और कृपा जी की शहादत की जांच हेतु जो आयोग गठित हुआ था ना वो कौन सा आयोग गठित हुआ था? मतलब ट्रेस आयोग था, हंटर आयोग था, टेलर आयोग था या लोधी आयोग था? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। रूपा जी और कृपा जी की शहादत की जांच हेतु ट्रेस आयोग है इसकी ये गठित किया गया था, ये स्थापित किया गया था, ट्रेस आयोग गठित किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 48 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि विजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण 1916 का नेतृत्व किसने संभाला? दोस्तों विजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण 1916 का जो नेतृत्व है ये किसने संभाला था? देखो विजय सिंह पथिक है, साधु सीताराम दास है, माणिक्यलाल वर्मा है, जमुनालाल बजाज है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा विजय सिंह पथिक है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 49 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि गांधी जी का पांचों पुत्र किसे कहा जाता है? दोस्तों गांधी जी का जो पांचों पुत्र है वो किसको कहा जाता है? मतलब जमनालाल बजाज है, गोकुल भाई भट्ट है, अर्जुन लाल शेट्टी है या भोगीलाल पांड्या है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जमनालाल बजाज है। आपका 50 नंबर प्रश्न क्या है देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना कि 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों 1857 की क्रांति की जो असफलता क्या असफलता का आपको मुख्य कारण बताना है क्या था? मतलब संगठन और समयबद्धता का अभाव था, रियासती शासकों का अंग्रेजों को सहयोग देना, समिति क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नेतृत्व वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ध्यान से देख लें उपरोक्त डी आपका क्या है दोस्तों सूत्र हो जाएगा महत्वपूर्ण उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति की असफलता का जो मुख्य कारण था वो था दोस्तों संगठन और समयबद्धता का अभाव था, रियासती शासकों का अंग्रेजों को सहयोग देना था और क्या दोस्तों सीमित क्षेत्रता। ये सभी आपका सूत्र हो जाएगा मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगी, ये इसकी असफलता का मुख्य कारण था। अब देखो दोस्तों 1857 की क्रांति से विशेष तथ्य है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जहाँ से ये आपको देखना है 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देख लेना। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये क्लास है 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, जनजातीय किसान आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ना एग्जाम में आने वाले प्रश्न वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। जो क्या है रीट मेन से जो अभी होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और क्या दोस्तों सीटी एग्जाम है और बीएसटी से, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना एक एक प्रश्न को। तो आपका 51 नंबर प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? तो देखो ऑप्शन में देखो मेजर सावर्स है, मेजर बर्टन है, मेक मोशन है, कर्नल इडन है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र मेजर सावर्स है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो 52 नंबर प्रश्न पर पूछा गया है कि जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने महाराजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों की मदद हेतु प्रेरित किया? दोस्तों जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने क्या है महाराजा राम सिंह द्वितीय को क्या है अंग्रेजों की मदद हेतु प्रेरित किया था? तो देखो कर्नल इडन है, मेजर सावर्स है, मेजर बर्टन है या कैप्टन मॉरिसन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल इडन है। कौन है दोस्तों? कर्नल इडन है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 53वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने विद्रोह के कारण भरतपुर छोड़ना पड़ा था? दोस्तों 1857 की समय मतलब क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्हें विद्रोह के कारण क्या दोस्तों भरतपुर छोड़ना पड़ा था? तो देखो कैप्टन मॉरिसन है, मेजर बटन है, मोक मोशन है
या कर्नल ईडन है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कैप्टन मॉरिसन है। कौन है? तो कैप्टन मॉरिसन है। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 54 नंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। 54 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस एक शासक ने अपनी रियासतों में क्रांतिकारियों को शरण देने के अपराध में अंग्रेजों द्वारा जुर्माना झेला था? तो कौन था दोस्तों? देखो, कोठारिया के राव जोध सिंह हैं, सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह हैं, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, ए और बी दोनों हैं। मतलब कोठारिया के राव से जोधपुर और सुलुम्बर के राव केसरी सिंह थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। इन्होंने क्या है, ठाकुर खुशहाल सिंह को भी शरण दी थी। क्या है दोस्तों? इन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह थे, इनको भी ये शरण दी थी। आपका 55 नंबर प्रश्न क्या देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर नरवर के जंगलों में पकड़ा दिया था? दोस्तों, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने, देखो तात्या टोपे को जिस व्यक्ति ने पकड़ाया था विश्वासघात करके, मतलब धोखा देके, वो कौन था दोस्तों? जिसने क्या दोस्तों जंगलों में पकड़ा दिया था, नरवर के जो जंगल थे उनमें पकड़वाया था तात्या टोपे को। तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो देखो, मानसिंह रुका है, जोध सिंह है, कुशाल सिंह है, भक्त सिंह है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसिंह रुका है। कौन है? मानसिंह रुका है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, क्रांति के दौरान निशेरावा छावनी को लूटने वाले लोक देवता क्रांतिकार कौन थे? दोस्तों, क्रांति के दौरान निशिरावा छावनी को लूटने वाले लोक देवता क्रांतिकारी कौन थे? तो देखो, डूंगजी और जवार जी है, लोटिया जाट है, करना भील है, वीर तेजाजी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों? डुंगजी और जवाहर जी है। कौन है दोस्तों? डुंगजी और जवाहर जी है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 57 नंबर प्रश्न क्या है कि कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के कब्जे से किस रियासत की सेना ने मुक्त कराया था? तो देखो, करौली की सेना मदनपाल है, जयपुर की सेना है, बीकानेर की सेना है, मेवाड़ की सेना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, करौली की सेना मदनपाल है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 58 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न के अंदर कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, ये किसने किया था? तो देखो, मीर आलम खान है, नवाब विरजू छोल है, मेहराब खान है, या मोहम्मद अली बेग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का नेतृत्व वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर आलम खान है। इन्होंने क्या दोस्तों, नवाब अंग्रेजों के साथ था, लेकिन उसकी सेना और मामा मीर आलम खान क्रांतिकारी के साथ थे। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 59 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी थी, ये कौन सी थी? तो देखो, निशीराबाद है, नीमच है, एरनपुरा है, देवली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निशीराबादी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 60 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? देखो देखो दोस्तों, नीमच है, कोठारिया है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र 1860 में आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कहाँ किया था? तो वो क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र नीमच में किया था 1860 में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। अब आगे देखो दोस्तों, किसान आंदोलन गहराई से, जो किसान आंदोलन है दोस्तों उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही गहरे प्रश्न है, वो देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ध्यान से देख लेना। क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गठित राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में वर्धा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो कहाँ स्थानांतरित किया गया था दोस्तों? देखो, अजमेर है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, विजयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, अजमेर है। विजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गठित राजस्थान सेवा संघ के जो मुख्यालय 1920 में वर्धा से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा, अजमेर में। आपका अगला प्रश्न है देखो, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित ने किस आंदोलन को देशव्यापी पहचान दिलाई? दोस्तों, ऑप्शन नंबर 62 नंबर प्रश्न है ना, ये ध्यान से देख लेना कि प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित ने किस आंदोलन को देशव्यापी
पहचान दिलाई थी? तो देखो विजोलिया है, वेंगू है, अलवर है, सीकर है। यहाँ पे जो आपका चित्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका चित्र हो जाएगा विजोलिया है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 63 नंबर प्रश्न क्या है कि विजयदशमी के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के समय इसका सरपंच किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था? देखो मन्ना पटेल है, साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, मन्ना पटेल को विजयदशमी के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के समय इनका सरपंच बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, क्या है कि वेंगू किसान आंदोलन के समझौते को मेवाड़ सरकार ने, क्या है दोस्तों ध्यान से देख लेना इस प्रश्न को, कि वेंगू किसान आंदोलन के समझौते को मेवाड़ सरकार ने वोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। यह समझौता किसके मध्य हुआ था? ये जो समझौता है ना दोस्तों, ये किसके मध्य हुआ था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों कि ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ। बी में देखो विजय सिंह पथिक और मेवाड़ सरकार। सी में देखो किसानों के स्ट्रेच है। और डी में देखो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए ठाकुर के अनूप सिंह है और राजस्थान सेवा संघ के मध्य ये हुआ था दोस्तों समझौता। ये आपको याद रखना है। 64 नंबर में ए नंबर ऑप्शन है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है देखो, 65 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है कि बूंदी के बर्ड किसान आंदोलन में स्त्रियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बूंदी के बर्ड किसान आंदोलन में जो स्त्रियों का नेतृत्व किया था ये किसने किया था? अंजना देवी चौधरी है, नारायणी देवी है, रत्ना शास्त्री है, किशोरी देवी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना कि बूंदी के बर्ड किसान आंदोलन में स्त्रियों का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? अंजना देवी चौधरी ने। किसने? अंजना देवी चौधरी ने किया था। गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये क्या दोस्तों? गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 66 नंबर प्रश्न में क्या है कि दूध अखाड़ा किसान आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? दोस्तों दूध अखाड़ा किसान आंदोलन का जो संबंध है ये किस रियासत से है? तो देखो बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, सीकर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर से है। नेतृत्व तो माघराम वेद और हनुमान सिंह ने किया था। देखो दूध अखाड़ा किसान आंदोलन है, इसका जो संबंध है ये तो है बीकानेर से। और इसका जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का वो किया था मघाराम वेद और हनुमान सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, कांगड़ कांड 1946 किस रियासत के किसान आंदोलन के दौरान हुआ था? दोस्तों कांगड़ कांड 1946 किस रियासत के किसान आंदोलन के दौरान हुआ था? तो बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है, अलवर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बीकानेर है। कौन दोस्तों? बीकानेर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, क्या है 68 नंबर प्रश्न है कि चंडावल कांड और डाबड़ा कांड का संबंध किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से है? दोस्तों चंडावल कांड और डाबड़ा कांड का जो संबंध है ये किस क्षेत्र के किसान आंदोलन से है? तो देखो मारवाड़ है, मेवाड़ है, शेखावाटी है, हाड़ौती है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? मारवाड़ से। कहाँ से? दोस्तों मारवाड़ से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है 69 नंबर प्रश्न है कि शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान जय सिंहपुरा हत्याकांड 1934 के दोषियों को सजा दिलाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान जय सिंहपुरा कांड है 1934 में था, इनके जो दोषी थे इनको सजा दिलाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान था वो किसका था? तो देखो देशराज और हरलाल सिंह का था, विजय सिंह पथिक का था, या राम नारायण चौधरी का था, या जय नारायण व्यास था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, देशराज और हरलाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था जय सिंहपुरा हत्याकांड 1934 के दोषियों को सजा दिलाने में। जिसका महत्वपूर्ण योगदान था तो देशराज और हरलाल सिंह का था। ऑप्शन में ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, विजोलिया आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने जेल में कौन सा प्रसिद्ध गीत लिखा था? दोस्तों विजोलिया आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने जेल में कौन सा प्रसिद्ध गीत है ये लिखा था? तो देखो पंछीड़ा और अर्जी और झंडा गीत या सेनानी। तो इनमें से जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। अर्जी गीत लिखा था कि विजोलिया आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने जेल में कौन सा प्रसिद्ध लिखा था? तो देखो पिछड़ा किसानों हेतु था, अर्जी नानक भील की याद में था। तो अर्जी क्या दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। परंतु यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो पंछीड़ा गीत है ना दोस्तों ये तो था किसानों के लिए। किसके लिए था? किसानों के लिए गीत था। लेकिन जो अर्जी गीत था ना दोस्तों ये नानक भील की याद में ये क्या दोस्तों लिखा गया था या प्रसिद्ध गीत था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखो दोस्तों
जनजाति आंदोलन देखे, जनजाति आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो देखेंगे। भील है, मीणा है, ग्रासिया है। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रिटमेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीटी एग्जाम हो, या क्या है दोस्तों एलडीसी हो, या हो बीएसटीसी, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। जो भी साथी इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग क्लास तो बनाई नहीं जाती। एक देखो ये टॉपिक लगता है सभी भर्तियों में, ये राजस्थान जीके में ये जो टॉपिक लगता है ये सभी भर्तियों में लगता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना एक एक प्रश्न को। तो देखो 71 नंबर प्रश्न क्या है कि गोविंदगिरी का जन्म किस जिले के वांसिया गांव में हुआ था। दोस्तों गोविंदगिरी का जो जन्म है ये किस जिले के वांसिया गांव में हुआ था, मतलब वांसिया गांव में हुआ था, तो उस जिले का आपको नाम बताना है कौन सा जिला है वो। तो देखो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बंजारा परिवार में दोस्तों डूंगरपुर जिले में बांसिया गांव है, यहाँ पे दोस्तों गोविंदगिरी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 72 नंबर प्रश्न है आपका। संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर कब हुआ था। दोस्तों संप सभा का प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर कब हुआ था। 1903 है, 1883 है, 1913 है, 1897 है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 1903 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1903 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मानगढ़ हत्याकांड 1913 के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो कर्नल सटन है, मेजर सावर्स है, कर्नल इडन है, कैप्टन हथिकोड है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मेजर सटन है। कौन है दोस्तों, मेजर कर्नल सटन है। कौन है, कर्नल सटन है। आपका 74 नंबर प्रश्न क्या है, देखो क्या है कि मोतीलाल तेजावत को बावजी के अलावा और किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों मोतीलाल तेजावत को बावजी के अलावा और किस नाम से जाना जाता था। तो देखो आदिवासियों का मसीहा, बिल्लों का गांधी, बागड़ का गांधी, मारवाड़ का लाल। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मोतीलाल तेजावत को बावजी के अलावा आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो नीमच हत्याकांड 1922 का संबंध किस आंदोलन से है। दोस्तों नीमच हत्याकांड 1922 का जो संबंध है ये किस आंदोलन से है। तो एक ही आंदोलन है, भगत आंदोलन है, मीणा आंदोलन है, ब्रड आंदोलन है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा विजयनगर रियासत में। दोस्तों ऑप्शन ए एक ही आंदोलन का संबंध इस आंदोलन से है, निमड़ा हत्याकांड 1922 का संबंध। आपका अगला प्रश्न क्या देखो क्या है 77 नंबर प्रश्न में कि मीणा जनजाति के सुधार हेतु मुनि मगन सागर ने कौन सा ग्रंथ लिखा। दोस्तों मीणा जनजाति इसके सुधार हेतु जो मुनि मगन सागर इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। मीणा पुराण है, मत्स्य पुराण है, मीणा इतिहास है, जयनारायण पुराण है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीणा पुराण ग्रंथ लिखा था। आपका अगला प्रश्न क्या देखो किस वर्ष जयराम पेशा कानून के तहत मीणाओं को प्रतिदिन थाने की हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो कौन सा दोस्तों वो क्या था दोस्तों, कौन सा जयराम वर्ष है। उस वर्ष का जो जयराम पेशा कानून है दोस्तों ये किस वर्ष में हुआ था, मतलब किस वर्ष जयराम पेशा, तो उस वर्ष का आपको नाम बताया 1930 है, 1924 है, या 1944 है, या 1952 है। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सही उत्तर करना दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1930 वर्ष जयराम पेशा कानून ये लागू हुआ था। मतलब इस अधिनियम 1924 का था दोस्तों, ये अधिनियम क्या दोस्तों 1924 का ये अधिनियम था। सख्ती है 1903 से क्या दोस्तों शुरू हो गई थी। ये अधिनियम तो दोस्तों 1924 का था, ध्यान से देख लेना। ये अधिनियम है ना दोस्तों ये था 1924 का, परंतु जो सख्ती है ना मतलब 1930 से शुरू हो गई थी ये। मतलब 1930 से दोस्तों जयराम पेशा कानून इससे ये सख्ती हो गई थी कि मीणाओं को क्या दोस्तों प्रतिदिन क्या थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 78 नंबर प्रश्न क्या है गोविंदगिरी के भगत आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। दोस्तों गोविंदगिरी के भगत आंदोलन के जो आध्यात्मिक गुरु थे ये कौन थे। साधु राजगिरी है, दयानंद सरस्वती है, सुरजी भगत है, या संत बाबूजी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र। इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए साधु राजगिरी है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो बांसिया और मानगढ़ किस जनजातीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे। दोस्तों बांसिया और मानगढ़ किस जनजातीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया है। यहाँ पे तो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा बील है। क्या दोस्तों बील है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो
मीणा क्षेत्रीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, मीणा क्षेत्रीय सभा का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? देखो, जयराम पेशा कानून को रद्द करवाना, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा, जयराम पेशा कानून को रद्द करवाना था मीणा क्षेत्रीय सभा का ये मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना है। आगे देखो दोस्तों, ये जो 81 से लेकर, देखो 81 से लेकर ये जो 100% है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं संस्थाओं से है। किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं संस्थाओं से संबंधित ये प्रश्न है। तो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न क्या है? राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे किस नाम से निकाला गया? दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे किस नाम से निकाला गया? तो देखो, तरुण राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, न्यू ज्योति है, त्याग भूमि है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए, तरुण राजस्थान है। क्या दोस्तों? तरुण राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, ध्यान से देख लेना। 82 नंबर प्रश्न क्या है? त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों, त्याग भूमि समाचार पत्र के जो संपादक थे ये कौन थे? तो देखो, हरिभाऊ उपाध्याय है, जयनारायण व्यास है, ऋषिदत्त मेहता है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, क्या है? हरिभाऊ उपाध्याय है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, 83 नंबर प्रश्न क्या है कि आगी बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आगी बाण राजस्थानी भाषा का जो प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है इसके जो संपादक थे ये कौन थे? तो जयनारायण व्यास है, विजय सिंह पथिक है, हीरालाल शास्त्री है, माणिक्यलाल वर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए, जयनारायण व्यास है। ऑप्शन ए आपका सूत्र 52 से प्रकाशित हुआ था। आपका 84 नंबर प्रश्न क्या देखो, परोपकारिणी सभा उदयपुर की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी? दोस्तों, परोपकारिणी सभा उदयपुर की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1883 है, 1875 है, 1881 है, 1885 है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा 1883 में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, ध्यान से देख लेना। 85 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है। मारवाड़ हितकाणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया था? दोस्तों, मारवाड़ हितकाणी सभा का जो पुनर्गठन किया था 1923 में ये किसने किया था? तो देखो, जयनारायण व्यास है, चांदमन सुराणा है, मगराम वेद है, बाल मुकुंद विसा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाएगा क्या है दोस्तों? जयनारायण व्यास ने। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 86 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर के शासक थे ये कौन थे? तो भगत सिंह हैं, उदयभान सिंह हैं, कीरत सिंह है या राम सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के जो शासक थे, राजा थे, वो थे दोस्तों भगत सिंह है। आपका अगला प्रश्न है देखो, बीकानेर के किस महान किसान नेता को बीकानेर का शेर कहा जाता है? दोस्तों, बीकानेर के किस महान किसान नेता को बीकानेर का शेर कहा जाता है? तो कुंभाराम आर्य है, हनुमान सिंह है, जीवन चौधरी है, मगराम वेद है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा हनुमान सिंह। कौन है दोस्तों? हनुमान सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का वह किसान आंदोलन जो स्थानीय जाट महिलाओं के अपमान के विरोध में उग्र हुआ। दोस्तों, राजस्थान का वह किसान आंदोलन जो क्या है स्थानीय जाट महिलाओं के अपमान के विरोध में क्या है दोस्तों उग्र हुआ था। तो कौन सा सीकर किसान आंदोलन है, बिजोलिया है, वेंगू है या अलवर है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए, सीकर किसान आंदोलन है। आपका 89 नंबर प्रश्न क्या है देखो, निमुचना हलवर में भारी गोलीबारी का आदेश देने वाला कमांडर कौन था जिसे राजस्थान का डायर कहा जाता है? तो कौन था दोस्तों वो? देखो, छज्जू सिंह है, ट्रेस है, मोकमसन है या बर्टन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सूत्र हो जाए कौन है दोस्तों? छज्जू सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, बिजोलिया आंदोलन के दौरान विधा प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन के दौरान विधा प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो देखो, हरिभाऊ किंकर है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा है, साधु सीताराम दास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा हरिभाऊ किंकर है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 91 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। किस रियासत के किसानों ने पोप्पाबाई रिपोल और मारवाड़ की
अवस्था पुस्तिका के माध्यम से जुल्मों का विरोध किया था? तो देखो मारवाड़ है, मेवाड़ है, बीकानेर है या जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मारवाड़ है। क्या दोस्तों मारवाड़ है। लेखक थे इसके जयनारायण व्यास। कौन थे लेखक है? जयनारायण व्यास थे। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो। देखो 92वां नंबर प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। तिसिमो कांड 1947 का संबंध किस रियासत से है? तो देखो धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, करौली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा धौलपुर है। आपका अगला प्रश्न है देखो 93 नंबर प्रश्न क्या देखो कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन की हत्या किस छावनी शहर के सैनिकों ने की थी? दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन की हत्या किस छावनी शहर के सैनिकों ने की थी? देखो कोटा है, निशीराबाद है, नीमच है, देवली है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा कोटा में। आपका अगला प्रश्न क्या देखो क्या है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है ये किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? देखो एरिनपुरा है, निशीराबाद है, नीमच है, खेरवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 95 नंबर प्रश्न क्या है, निशीराबाद विद्रोह के बाद क्रांतिकारी सैनिक कहाँ से के लिए रवाना हुए? दोस्तों निशीराबाद विद्रोह के बाद क्रांतिकारी जो सैनिक है ये कहाँ के लिए रवाना हुए थे? तो दिल्ली के लिए, नीमच के लिए, आवा के लिए, कोटा के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा दिल्ली के लिए। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजपुताना एजेंसी 1832 का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखो अजमेर में, आबू में, जयपुर में या जोधपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। 1845 में आबू स्थानांतरित हुआ था। आपका 97 नंबर प्रश्न क्या है देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? दोस्तों जो राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? बालमुकुंद विसा है, सागरमल गोपा है, प्रताप सिंह बारठ है, अर्जुन लाल सेठी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जोधपुर जेल में भूखे हड़ताल के कारण ये मृत्यु हो गई थी। राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है बालमुकुंद विसा को। और जोधपुर जेल में क्या दोस्तों इनके मतलब भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आपका 98 नंबर प्रश्न क्या है देखो कि किस जनजाति आंदोलन को लोकगीतों ने सर्वाधिक बल प्रदान किया? दोस्तों किस जनजाति आंदोलन को लोकगीतों ने सर्वाधिक बल प्रदान किया था? तो देखो भील है, मीणा है, ग्रासिया है, सहरिया है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए भील। आपका अगला प्रश्न क्या देखो मेवाड़ पुकार नामक मांग पत्र में कितनी मांगे शामिल थी? दोस्तों मेवाड़ पुकार नामक जो मांग पत्र है इसमें कितनी मांगे शामिल थी? 21 है, 11 है, 31 है या 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए 21 मांगे प्राप्त थी। आपका 100 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों अंतिम प्रश्न है। देखो क्या है अंतिम प्रश्न है और जो प्रश्न है नीचे 1857 क्रांति ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम कल देखेंगे। आपका अंतिम प्रश्न देखो कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा जेडी होल। कौन थे दोस्तों? जेडी होल थे। ये जो दोस्तों आगे प्रश्न है 101 से 2 संबंधित आगे प्रश्न है 200 या 300 प्रश्न है ये क्या है दोस्तों हम कल देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे दोस्तों, बहुत बड़ी क्लास हो गई है। तो 100 प्रश्नों को आपको क्या ध्यान से देख लेना है। आगे जो कल क्लास आएगी दोस्तों ये यहाँ से 101 से ये क्लास आएगी दोस्तों। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने जो भाई बहन है कोई भी है उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है बस आप क्लिक करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।